कैलाश के शिखर पर शिव जी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, इतनी सुंदर इंद्रियां मिली हो, आंख कान नाक है, और हरि की कथा न सुने, हरि का भजन न करे, तो कहते हैं कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, शिव जी का वचन, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवन शव समान सो प्राणी। उस मनुष्य का जीवन शव के समान है, वो लाश है, क्योंकि जिस चीज के लिए मनुष्य जीवन मिला वो तो कर ही नहीं रहा है, और उसके अलावा जितना भी कुछ होता है सब कुछ कर रहा है। जिसके लिए जीवन मिला वो तो हो ही नहीं रहा है। इसलिए शिव जी ने कहा कि जिन हरि कथा सुनत नहीं काना, पार्वती जिन हरि कथा, इतना सुंदर कान मिला है और कान काम कर रहा है, तो जिन हरि कथा सुनत नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, तो उनके कान कान नहीं, सर्प के रहने के बिल है। और सो सिर कटी संबर तूला, जो न नमत गुरु हरिपद मूला। भगवान के चरणों में जो झुकता नहीं, प्रणाम नहीं करता, जो मस्तक कृष्ण के चरणों में आता नहीं, उसका मस्तक तो कट जाए, यही बेहतर है। ये शिव जी पार्वती को कहते हैं। तो कौनु राजन इंद्रियवान, हे राजन, कौन ऐसा इंद्रिय वाला होगा कि मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत, कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान मुकुंद के चरण कमलों का भजन नहीं करेगा। क्यों भाई, मुकुंद का चरण कमल का भजन क्यों करेगा? मतलब है क्या ये मुकुंद में, कृष्ण में ऐसा क्या है कि कोई भजन करे? मान लो कोई प्रश्न करे, आप तो नहीं करोगे, लेकिन आपकी ओर से मैं करूं कि भाई क्या मुकुंद का भजन, चरण कमलों की भक्ति क्यों करे? तो यहाँ पर शब्द ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राम को या कृष्ण को या गोविंद को क्या कहा? मुकुंद। मुकुंद चरणाम्बुजम, अर्थात कृष्ण की महिमा बताते हैं। मुकुंद के 4 अर्थ हैं भक्तों। पहला अर्थ, मुकुंद का पहला अर्थ, मुक्ति ददाती यह स मुकुंद। मुकुंद माने मुक्ति ददाती, जो मुक्ति देने में समर्थ है वो है मुकुंद। दुनिया के लोग 2-5 रुपया दे सकते हैं, देवी देवता छोटी मोटी वस्तु दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति तो एकमात्र मुकुंद ही दे सकते हैं। इसलिए मुक्ति ददाती, मुकु माने मुक्ति, मुकुंद शब्द जो है ना, मुकु माने मुक्ति, द माने ददाती, तो मुक्ति देने वाले भगवान कृष्ण के चरण कमलों का भजन क्यों नहीं करेगा? लेकिन नरसिंह मेहता जूनागढ़ ने क्या कहा? हरिना जन तो मुक्ति न मांगे। हरिना भक्तों मुक्ति थोड़ी मांगे, मुक्ति नानी पड़े हरिना भक्तों ने। हरिना भक्तों तो मुक्ति करता ऊपर पहुंचे, तो मुक्ति नहीं चाहिए। तो मुकुंद का दूसरा अर्थ एक आचार्य ने कहा कि प्रेमानंद रस रसनम। मुकुंद माने प्रेमानंद रस रसनम, अर्थात जो अपना प्रेम रस प्रदान करते हैं उसे मुकुंद कहते हैं। मुकुंद, मुकु माने रस, प्रेम रस, जैसे मधु होता है ना, हनी, तो द माने देना, जो प्रेम रस देने में समर्थ है उसे मुकुंद कहते हैं। भक्तों एक बात समझ लीजिए, मुकुंद को छोड़कर अर्थात कृष्ण को छोड़कर प्रेम रस देने में सब लोग समर्थ नहीं है। हम नीचे से शुरू करें। कुछ लोग अपने घर पर कुत्ते रखते हैं, आपने कुतरा थी चालू करिए ना, हालो ने। कुछ लोग अपने घर पे कुत्ता रखते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेम चाहिए। अब कुत्ता प्रेम रस कितना दे सकता है? कुत्ता जो है एक सर्टन लेवल तक प्रेम दे सकता है, या प्रेम आप उसको दे सकते। उससे ऊपर मनुष्य में आइए, मनुष्य कितना प्रेम दे सकता है? 50-50 साल तक पति पत्नी साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी 100% तो कोई प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि एक दूसरे को समझने की ताकत नहीं। हम अपने आप को नहीं समझ पाते, दूसरे को कैसे समझेंगे? इस दुनिया में प्रेम रस देने में एकमात्र समर्थ वो है कृष्ण, अन्य अवतार भी नहीं। अब आप कहोगे नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान भगवान है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन पूर्ण प्रेम रस। लक्ष्मी जी भी नरसिंह भगवान के पास आई तो वापस चली गई, बोले पति मेरा नो डाउट, लेकिन मूड बराबर नहीं है।
और नरसिंह भगवान કર્યું હતું એવું, हिरण्यकश्यप को गोद में सुलाया और पूरा हिरण्यकश्यप की छाती को ऐसे फाड़ कर निकाल दिया, पूरा मसाला जो अंदर होता है ना सब बाहर निकाल दिया और अपने गले पे टांग दिया। किसी ने पूछा कि भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का ये ऐसे फाड़ कर क्यों करने लगे, तो एक रसिक आचार्य कहते हैं कि नरसिंह भगवान ने सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा, नरसिंह भगवान ने सोचा कि ये असुरों का कुल है, ये हिरण्यकश्यप का पूरा असुरों का कुल है, और असुर के कुल में ये प्रहलाद जैसा शुद्ध भक्त कैसे पैदा हो गया, मतलब इसके पेट में कौन सा मसाला है जिसके कारण इसका बेटा प्रहलाद के रूप में प्रकट हो गया। तो वो मसाला चेक करने के लिए भगवान नरसिंहदेव ऐसे खोज रहे थे कि भाई ऐसा कौन सा मसाला है कि ये प्रहलाद को पैदा कर दिया, असुर कुल में धतूरे के खेत में गुलाब का फूल कैसे पैदा हो गया। तो बेचारे भगवान नरसिंहदेव वो चेक कर रहे थे, वो तो अपनी स्टाइल में। तो भक्तों का ये भाव है, लेकिन भगवान नरसिंहदेव इवन भगवान के अवतार है, लेकिन पूर्ण प्रेम रस नहीं दे सकते। वामन वराह आप सबको, राम को भी ले लीजिए, भगवान राम भी भगवान है लेकिन मर्यादा में है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। बेचारी शूर्पणखा आई थी, शादी कर लो, राम ने कहा एक बाण एक वचन एक पत्नी, नहीं स्वीकार किया, नहीं किया तो नहीं किया, अंत में शूर्पणखा की नाक काट दी लेकिन शादी नहीं की। ये है राम। ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु आप हमको स्वीकार नहीं किया, लेकिन कृष्ण ऐसे हैं जिसने सबको स्वीकार किया। कृष्ण ने गोपियों को स्वीकार किया, राधा को स्वीकार किया, इवन मथुरा गए तो कुब्जा को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रेमानंद रस रसनम, कृष्ण एक ऐसे भगवान है जो सभी प्रकार से प्रेम प्रदान कर सकते हैं, फिर वो वात्सल्य हो, साख्य हो, दास्य हो, माध। अब राम के दास बन सकते हैं जैसे हनुमान जी बने, लेकिन राम के साथ माधुर्य थोड़ी हो सकता है, क्योंकि राम ने खुद नहीं कहा कि मेरी तो एक सीता और कोई नहीं, तो माधुर्य कौन आस्वादन कर सकता है ना। लेकिन कृष्ण सबके हैं। 16,108 पत्नी है तो 16,000 रूप धारण कर लेते हैं, 33 करोड़ गोपियां हैं तो 33 करोड़ रूप धारण करके सबको सौभाग्य देते हैं। इसलिए कृष्ण को मुकुंद कहते हैं कि प्रेमानंद रस रसनम, जो प्रेम प्रदान करते हैं। तो ऊपर की लाइन तो पकड़ के ही रखिएगा, जो पूर्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो दुनिया में ऐसा कौन इंद्रिय वाला है जो ऐसे कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा, ऐसे कृष्ण का भजन नहीं करेगा। तो मुकुंद का दूसरा अर्थ, मुकुंद का तीसरा अर्थ, मुकु माने मुक्ति। तो मुक्ति ध्यति खंडयति इति मुकुंद। मुकुंद का तीसरा अर्थ है मुकु ध्यति, द माने ध्यति, द माने खंडयति, अर्थात जो अपने गुण रूप लीला कथा से मुक्ति को भी तुच्छ बना दे। अर्थात एक बार कृष्ण की भक्ति करने लगे, शुरू में तो मुक्ति मुक्ति हम करेंगे, मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए, लेकिन एक बार कृष्ण की भक्ति करने लगे तो मुक्ति भी फीकी लगने लगती है। मुक्ति पानी भरे, मुक्ति ऊंच है। कृष्ण की भक्ति में जो आनंद है वो मुक्ति में नहीं है। इसलिए बिंदु सरोवर बोल पड़ा। बिंदु सरोवर ने माता देवहूति से, मतलब भगवान कपिल देव ने माता देवहूति से कह दिया कि हे माँ सालोक्य, मैं मेरे भक्तों को मेरा लोक प्रदान कर देता हूं, सामीप्य, मैं मेरे भक्तों को सामीप्य देता हूं, सालोक्य सामीप्य साष्टी, लेकिन दीयमानम न गृह्णन्ति। हे माँ मैं मेरे भक्तों को ये 5 प्रकार की मुक्ति दे देता हूं, लेकिन देने पर भी मेरे भक्त मुक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे भक्त मुक्ति को स्वीकार नहीं करते, क्यों? क्योंकि विना मत सेवनम जना, क्योंकि मेरे भक्त को सेवा में इतना आनंद आता है, मेरे भक्तों को मेरी कथा में, मेरे नाम में, मेरी लीला में, मेरे दर्शन में इतना आनंद आता है कि वे मुक्ति को स्वीकार नहीं करते, उनको मुक्ति नहीं चाहिए। तो मुक्ति को ठुकरा कर भक्ति लुभाने, वो प्रेम भक्ति मांगते रहते हैं।
और इसीलिए हमारे ब्रज में एक दोहा है, कहते हैं कि वो मोदन मुक्ति के मंदिर में, मोद माने आनंद, कहते हैं वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। जो आनंद मुक्ति के मंदिर में नहीं, वो आनंद भगवान के धाम में, गोकुल मथुरा वृंदावन में है। वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। न सुमे न सरोज सुधारस में जो ललाम लता अभिराम में है। उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितना छवि सुंदर श्याम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जितना सुख जितना आनंद कृष्ण के नाम में है, कृष्ण की कथा में है, उतना सुख और कहीं नहीं, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। सो मुकुंद का तीसरा अर्थ हुआ कि मुकु मुक्ति ध्यति खंडयति इति मुकुंद, जिसकी भक्ति मुक्ति को भी तुच्छ बना दे, उसे मुकुंद कहता है। और मुकुंद का चौथा अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शनी में लिखते हैं इस श्लोक के टीका में कि मुकुंद का चौथा अर्थ है मुंह मुखे कुंदा। मुंह माने मुखे, मुकुंद में, अब इसकी संधि विषय थोड़ा सा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अलग कर दिया। हम मुकु और द करते थे, ऐसा नहीं, पहले मुंह अलग कर दीजिए और कुंद अलग कर दीजिए, मुंह प्लस कुंद। ये आचार्यों की लीला है, ये शब्द की लीला है भक्तों। ऐसे एक एक श्लोक पर 25-25 आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं। मैं तो कुछ बिना पढ़े जो थोड़ा बहुत सुना था, याद था, वही बता रहा हूँ। यदि विस्तार से इसको सुना जाए तब तो एक एक श्लोक में केवल एक ही दिन कथा हो सकती है। खैर, तो मुंह माने मुख, मुकुंद में मुंह का अर्थ है मुख, और कुंद माने कुंद कली। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं मुंह मुखे, मुंह माने मुखे, कुंद माने कुंदा, कुंद कली। अब कुंद कली आपने देखी होगी, आज गूगल करके देख लीजिएगा, हैं? तो यहां पर कहते हैं कि जिनके मुख की 32 दांत कुंद कली के समान खिले हुए हैं, जिनके मुख के 32 दांत कुंद कली के। आपड़ी हम चोकठा नत પહેરતા बलदेव भाई। एक बार एक काका भोजन करवा प्रसाद लेवा बैठा અને એને છીંક આવી, હાથ છીંક કરી તો ચોકઠા બાર ત્રીજા માણસની થાળીમાં પડ્યા। तो खैर ऐसा नहीं है। कृष्ण मुकु, मुंह माने मुखे, कुंद माने कुंद, 32 दांत बिल्कुल कुंद कली के समान। आज मैं उस दिन कहा था ना कि यदि कृष्ण आज प्रकट रूप से होते तो ये कोलगेट और क्लोजअप वाले कृष्ण को ढूंढते, यार दांत की एडवर्टाइज करनी है, टूथपेस्ट की एडवर्टाइज करनी है, जरा थोड़ा सा हमारे वहाँ काम कर दो ना। कृष्ण के इतने सुंदर दांत हैं। सो मुकुंद का अर्थ है मुंह माने मुख, कुंद माने कुंद कली के समान जिनके खिले हुए दांत है उसे मुकुंद। इससे कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया।